हाँ जी। हाँ जी। परिवार वाले हैं ना, सब मिलकर के भागवत बैठा रहे हैं, भागवत बैठा रहे हैं, जो सुन रही है परिवार वाले लोग। परिवार वाले क्या कहते हैं? भागवत कथा बैठाते हैं। बैठा रहे हैं, मतलब ये दिवाली बात। हाँ, तो हमको क्या करना है बाबा? सब मिलकर के हो रही है, मतलब जीवन एक मतलब उनको जो कहो प्रैक्टिकल हमारे यहाँ आके देखो, प्रैक्टिकल में भागवत हो रही है। बड़े बड़े घरों की लड़कियां भाग भाग के आ रही हैं, सच्ची भागवत है। तुम तो भागवत पढ़ते रहते हो, सुनाते रहते हो। एक से भागवत सुन रहे हैं, तो किसी की नहीं सुन रहे हैं, तुम्हें सहयोग तो देना पड़ेगा ना। सहयोग देना पड़ेगा सुनना तो पड़ेगा, ये सुनेंगे सब जने सुना, आप नहीं सुनोगी, मतलब नहीं सुनोगी भागवत। माना झूठे शास्त्र सुनाने में सहयोग देना पड़ेगा। हमारा भी मतलब कोई वो नहीं है इसमें रुचि बाबा। हाँ, परिवार वाले करवा रहे हैं, तो फिर क्या करना है? मैं ये बताओ, क्या करना है? सच्ची बात सुनाना है या झूठ खंड की स्थापना करनी है? बात तो ये मान ही रहे हैं अभी बाबा। हैं? कोई नहीं मान रहा है अभी तो। आज नहीं मान रहे हैं, कल मानेंगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे? है तो काय के लिए आप झूठ खंड की स्थापना के निमित्त बनेंगे? आप झूठ खंड की स्थापना के निमित्त बनेंगे तो झूठ खंड में जाना पड़ेगा, और आप पक्का पक्का सचखंड की स्थापना करेंगे, झूठ का कोई सहयोग नहीं देंगे, तो आप एकदम 100% सच्ची दुनिया में आएंगे। आएंगे ही कैसे? जो करेंगे वो ही पाएंगे ना। हैं? आप सत्य का साथ दीजिए। और हाँ, भोला नहीं कहेंगे, भोला नहीं कहेंगे। शंकर को भोला नहीं, वो तो विनाश कराए देते हैं, सारी दुनिया का विनाश कराए देते हैं। तो भोलेनाथ तो कहते, दोनों को कंबाइन तो कहते हैं। जब शिव भोले शंकर में उसका भोलानाथ तो कहते, दोनों को कंबाइन तो कहते बाबा। हाँ, कंबाइंड कौन कहते हैं? भगत लोग कहते हैं या ज्ञानी कहते हैं? भगत लोग कहते हैं। हाँ, भगत लोग कहते हैं, और भगत तो अज्ञानी है, वो तो जानते ही नहीं शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। वो क्या जाने कि शिव याद करते हैं कि शंकर याद करते हैं? कौन याद करता है? शंकर शिव को याद करते हैं। तो नीचा कौन हुआ और ऊंचा कौन हुआ? तो जो ऊंचा है वही भोला है, वही भोलानाथ है। शंकर को तो भोला नहीं कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले भाले, शिव नाम पहले और भोले नाम पहले, और शंकर नाम दूजा, और भोले के साथ दूजा नाम भाला। तो शंकर भाला हुआ या भोला हुआ? तो भाला मार देता है। हाँ, अम्मा कब तक आएगी? हैं? ओ अम्मा के चहेते, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि कौन सी अम्मा को बुलाए रहे हो? माता पिता कहते हैं। हैं? माता पिता। कौन सी अम्मा को माता पिता कहते हैं? माँ को अभी गद्दी पे बैठना है। अम्मा भी गद्दी पे आएगी बाबा के साथ। ब्रह्मा की गद्दी पाएगी? हैं? बाबा के साथ। बाबा के साथ? बाबा के साथ तो कौन आएगी? कौन सी माँ? अरे माताएं तो ढेर हैं। कहते हैं सरस्वती माँ, कहते हैं दुर्गा माँ, कहते हैं जगदम्बा माँ, कहते हैं लक्ष्मी माता, कहते हैं काली माता। अब तुम कौन सी मम्मा के में आ रहे हैं? बाबा तो कहते एक शिव बाबा,
दूसरा न कोई और, इसने अभी से ही द्वैतवाद शुरू कर दिया। हाँ बोलो। अरे एक से तो निपट लेने दो, वो तो बैठ ही गया। हाँ बोलो। है तो मुंह की मुंह में ही गई। क्या बोला? आदमी बोलते हैं वीरों की रक्षा वीर ही करेगा, ये कह रही है। आदमी बोलते हैं वीरों की रक्षा वीर ही करेगा। हाँ बाबा ये बोल रही हैं कि घर में कहते हैं वीर की रक्षा वीर ही करेगा, वीर ही करेंगे। इसका वेद का क्या मतलब है? किसकी रक्षा कौन करेगा? वीर की रक्षा वीर ही करेंगे, मतलब वीर हम पूछ रही है। हाँ, कायर थोड़े ही वीरों की रक्षा करेगा। हाँ तो फिर वेद में क्या मतलब है, ये पूछ रही है माता जी। जो वीर होगा वही वीर की रक्षा करेगा। तो अच्छी बात है ना, सही बात है ना। जो कायर होगा वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। कायर राजा होगा वो भाग खड़ा होगा, वो अपनी रक्षा कैसे करेगा? हाँ बाबा हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक मुरली में ऐसे आया ज्ञान सागर आत्माओं का बाप है, हाँ और दूसरी जगह आया है ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि के का बीज है। हाँ। तो क्या ये दोनों एक बात है या अलग अलग है? वो बिना मनुष्य सृष्टि में के बाप में आए बाप कहा जाता है, उसको कोई पहचानता है क्या? जब तक वो मनुष्य सृष्टि के बीज में ना आए तब तक कोई उसे पहचानेगा क्या? अच्छा, मनुष्य सृष्टि के बीज को कोई पहचानेगा? पहचानेगा है? वो जब तक प्रवेश न करे तब तक मनुष्य सृष्टि के बीज बाप को कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। वो तो दोनों मिलकर के एक रस हो जाते हैं। और हाँ, रविवार रवि का वार है, भगवान का वार सूर्य का वार होता है। रविवार है रविवार रवि का वार भगवान का वार। रविवार माने सूर्यवार। हाँ, और सोमवार सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा माने ब्रह्मा। हाँ। तो बाबा वेद में मतलब भक्ति में इसकी सोमवार को पूजा कैसे होती है, में क्या है? भक्ति मार्ग में सोमवार को पूजा होती है। पूजा भी करते हैं। हाँ, और उधर मतलब जो श्रावण का महीना होता है तो श्रावण के महीने में सोमवार को शिव के ऊपर विशेष जल चढ़ाने का महत्व होता है। कारण क्या है? कारण यही है कि बाप जब बन करके आते हैं तो बच्चे को आगे रखते हैं या खुद आगे होते हैं? बच्चे को आगे रखना। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उसको आगे रखा हुआ है। सतयुग की जब नई सृष्टि शुरू होगी तो पहला पत्ता कौन बनेगा? ब्रह्मा की सोल ही बनेगी। बच्चे को आगे कर दिया। और बाबा बांधेगी माता है जो 5-5-6 साल से ऊपर हो गई, इनको चलते हुए ज्ञान में लेकिन भक्ति नहीं कर पाई है, तो वो कह रही है कोई बात नहीं, उनको छूट दे दी है। बाबा से मिल सकती है, आ सकती। उनको छूट दे दी है कि अगर वो साल 6 महीने कहीं गीता पाठशाला में रेगुलर क्लास करती हैं, सवेरे को ना आ सके दोपहर को आ जाए, दोपहर को ना आ सके शाम को आ जाए, लेकिन जरूर रेगुलर आए। तो जो रेगुलर क्लास करती हैं वो 6-8 महीने का उनका साइन रजिस्टर में प्रूफ मिलता है हाजिरी का, तो वो बाबा के संगठन में भी आ सकती हैं। बाबा से मिलने के लिए आ सकती है। अरे वो महासंगठन में आना माना मिलना। बाबा सेवा भी दे सकती है जी, सेवा भी दे सकती है। वो जब आती है क्लास करती है, अमृत वेला करती है, बाबा को याद करके वायुमंडल सुधारती है, वायुमंडल सुधारने की सेवा करती है। सबसे जास्ती याद किनको आती है?
बांधेली माताओं को याद ज्यादा आती है। तो याद में जो आगे हैं तो ब्राह्मण कच्चे हैं या पक्के हैं? पक्के ब्राह्मण हैं, उनसे क्यों नहीं लेंगे? बाबा मना तो कर देते हैं ना कि भट्टी जिसने भट्टी नहीं की उससे बाबा नहीं मिलेंगे। ऐसे 2-3 माता है मुरैना में जो 3-3 साल से क्लास कर तो उनका प्रूफ तो दो पहले। मतलब नहीं सुनेंगे। रजिस्टर लाते हैं ना साइन की। हाँ, वो रजिस्टर ला करके दिखाओ, वो साइन डुप्लीकेट है या बीच बीच में घुसेड़े हुए साइन है या एक ही आदमी ने साइन मार दिए हैं, देखना तो पड़ेगा। संगठन में आते हैं ना तो लेके आते हैं कॉपी हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा है एक तरैया पापी देखे, एक तरैया पापी देखे और 2 तरैया देखे चांडाल और 3 तरैया राजा देखे, बाकी सब संसार। हो गए ना त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की 3 तरैया, 3 आत्माएं हैं। सिर्फ किसी ने ब्रह्मा को ही देखा, तो जो ब्रह्मा को देखने वाले हैं और 2 को देखने वाले नहीं है, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या स्वधर्मी हैं, जिन्होंने सिर्फ ब्रह्मा को पहचाना और बाद में न विष्णु को मानते हैं न शंकर को मानते हैं। तो वो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली हैं या नहीं है? अरे ब्रह्मा की गोद में पले हैं तो दूसरे धर्म की कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हो गई। तो एक तरैया पापी देखे, वो सब पाप आत्माएं हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धी वंशी हो, ये सब पाप करने वाली आत्माएं हैं। जो पाप करने वाली आत्माएं होती हैं वो या तो खुदकशी करती हैं या हत्याएं करती हैं। और आत्महत्या करेंगी, दूसरों की हत्या करेंगी, तो भूत प्रेत बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो भूत प्रेत बनते हैं वो पाप आत्माएं होती हैं। और 2 तरैया शंकर है, दूसरी तरैया। एक ब्रह्मा को पहचाना और एक शंकर को पहचाना। चांडाल का काम क्या होता है जिंदगी में? कोई की जिंदगी में चांडाल का पार्ट क्या है? अरे चांडाल का पार्ट ही है जीवन के अंत समय में जलाए देना। क्या करता है? जला बुना के भस्म कर देता है। तो शंकर क्या करता है? बेहद मनुष्य सृष्टि के जीवन में जब अंत आता है तो शंकर क्या करता है? वो भी सारी सृष्टि को जलाए देता है। तो शंकर का एक रूप चांडाल के रूप में भी दिखाया है। तो उसको जो फॉलो करेगा वो चांडाल होगा। तो 2 ही को देखना चाहिए या तीसरा तारा भी देखना चाहिए, जिसके लिए अभी बाप दादा ने बोला किसका आवाहन करो? विजय माला का आवाहन करो। तो क्या विजय माला के सब मणकों का आवाहन हो जाएगा एक साथ? विजय माला जो है वो शहद की मक्खियों की माला है। शहद की मक्खियां एक साथ उठाई जा सकती हैं क्या? शहद की मक्खियों को उठाने का क्या तरीका है? रानी मक्खी को आवाहन कर लो तो सारी मक्खियों का आवाहन स्वतः ही हो जाता है। तो विजयमाला की जो हेड है वो है तीसरा तारा, वैष्णवी देवी। और इस तीसरे तारे को
आवाहन करना माने देखना माने पहचानना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। उसी के लिए वाणी में बोला है, व्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? उसका आना मना अंत हो जाना, ड्रामाबाजी का अंत हो जाता है। और जो ब्रज पर बैठकर कोयल बोलती है, जो ब्रज पर बैठकर कोयल बोलती है, उसकी वाणी बहुत मीठी लगती है। हाँ। अच्छा, और फिर उसकी 6 महीना शुद्ध बोलती है, और 6 महीना मतलब वो मैंने अधूरी बोलती है, गुप्त हो जाती है। कोयल जो है मीठी आवाज करने में अव्वल नंबर मानी जाती है, लेकिन जब आम का मौसम आता है तभी 6 महीना बोलती है, बाकी 6 महीने गुप्त हो जाती है। शूटिंग पीरियड में कोयल कौन है? जो मीठी वाणी बोल करके सबके दिल को मोहित कर लेती है। अभी तो बोला आवाहन करो, हैं? हाँ, जो वैष्णवी देवी है वही कोयल है। ये जो शंकर को फॉलो करने वाले हैं, वो ब्रह्मा कुमारियों को मीठी वाणी सुनाए देते हैं कि उनको नाराज कर देते हैं, नाराज कर देते हैं। तो वो नाराज करना मीठी वाणी नहीं हुई। ज्ञानी का काम है सबको सुख देना या किसी को दुख दे देना है, सबको सुख देना। तो ज्ञान इस तरह सुनाया जाए, व्यक्ति को देख करके, माहौल को देख करके, कि सुनने वाला खुशी खुशी बाग बाग हो जाए। कोई कैसी भी दुश्मनी करने वाला हो उसमें भी खुशी भर जाए, उसको कहते हैं ईश्वर का ज्ञान सुनाया। मार्ग में कहते हैं कि तारे से सप्तऋषि परिक्रमा देते हैं, 7 तारे परिक्रमा देते हैं। हाँ, 7 तारे नहीं परिक्रमा देते हैं, जितने तारे आसमान में हैं वो सारे ही तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा देते हैं। हाँ, तो मतलब एक ही है कि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का हीरो है, उस हीरो पाठधारी के सारे चैतन्य रूपी तारे आत्माएं चक्कर काटने वाली है। वो है आकाश के जड़ तारे, और यहाँ तुम बच्चे हो धरती के चैतन्य सितारे। कोई ध्रुव तारे से दूर दूर का चक्कर काटता है और कोई ध्रुव तारे के नजदीक का चक्कर काटते हैं। वो अष्टदेव हैं जो ध्रुव तारे के अति नजदीक देखे जाते हैं। जिन अष्टदेवों में वो 8 नारायण प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। तो आसमान में भी देखने में आता है, वो 7 तारे जो हैं सप्तऋषि माने जाते हैं। वो उत्तर में जो ध्रुव तारा चमकता है उसके आसपास चक्कर काटते रहते हैं, और आसमान के सितारे कोई बहुत दूर हैं
कोई ऐसे सितारे हैं जो आपस में ही मिल करके एक होके रहते हैं। और ध्रुव तारे के नजदीक नहीं जाएंगे, आपस में मिल करके एक होके रहेंगे। कोई ऐसे हैं जो थोड़े समय आपस में एक होके रहते हैं, थोड़े समय बिखर जाते हैं। तो भांति भांति के सितारे हैं। ये धरती के सितारे भी ऐसा ही पार्ट बजाते हैं। कोई मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप से बहुत दूर है, कोई बहुत नजदीक है। और हनुमान कौन सा पर्वत लाएंगे? शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावन मिलती जाएगी। हाँ, तो बाबा ने क्या कि योग से सारे कष्ट मिट जाएंगे। तुम्हारा संगम में सब मिट जाएंगे। तो द्वापर भी पुरस्कार लेके जाते हैं, और द्वापर में दुख हो जाते हैं। द्वापर में जैसे अब दुख है तो सारे कष्ट मिट जाते हैं कि द्वापर से कुछ हो जाते हैं। योग बताते हैं कि योग अमृत नहीं, योग अग्नि है। योग लगाओगे तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। हाँ, उनका कोई कष्ट नहीं होते। जो कष्ट है वो मन से प्रधानता से भोगा जाता है कि सिर्फ इंद्रियों से भोगा जाता है? जो इंद्रियां सुख दुख भोगती हैं, उन इंद्रियों के साथ मन सहयोगी बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। और अगर मन को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो सुख दुख की महसूसता होगी? नहीं होगी। मन अगर सुख भोगता है तब ही इंद्रियां सुख भोग सकती है। मन अगर सुख नहीं भोगता, मन परमात्मा की याद में एकाग्र हो गया, तो इंद्रियां अपना रस नहीं भोग सकती। उसको कहते हैं कर्मयोग। कर्म करें, लेकिन कर्मेंद्रियां कर्म करते हुए जो कर्मेंद्रियों के भोग हैं उनमें आसक्त न होने पाए। अगर कर्मेंद्रियां आसक्त हो जाती हैं इंद्रियों के भोग में, तो इससे साबित होता है कि योग नहीं है पक्का, इंद्रियां कर्मयोगी नहीं बनी हैं। इसलिए ये जो बाबा ने बोला कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ता जाएगा, मना सबसे जास्ती सेवा करने वाली कितनी आत्माएं निकलती हैं जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बन जाती हैं? 8। जो 8 ऐसी आत्माएं होती हैं वो पक्का कर्मयोगी होंगी या नहीं होंगी? पक्का कर्मयोगी होंगी। उन 8 में जो मुख्य एक है उसको बीमारियां तंग करती होंगी या नहीं करती होंगी? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि के बीज में दुनिया की सारी बीमारियों का बीज होगा या नहीं होगा? कम या ज्यादा? होगा। तो बीमारियां तंग करती रहे, फिर भी सेवा जारी रहे, माना शरीर सड़ता रहे और आत्मा मन रेव आत्मा। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाए जो शरीर की कर्मेंद्रियों की परवाह न करे
मनमौज में रहे, खुशी में रहे। सेवा करने से खुशी मिलती है या नहीं मिलती है? तन कितना भी दुखी हो, अगर वो तनधारी पक्का सेवाधारी है तो तन की बाधा व्याधि बाप दादा सहन करते हैं। जैसे बोला, तुम बच्चे तमो प्रधान हो या सतो प्रधान हो? तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है या सतो प्रधान आत्मा सेवा कर सकती है? सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है। बच्चे समझते हैं हमने सेवा की, लेकिन बच्चे सेवा नहीं करते हैं। सेवा कौन करता है? बाप दादा बच्चों में सब प्रवेश करके सेवा करते हैं। हाँ, बच्चे हिम्मत कर सकते हैं सेवा करने की। जिसकी सेवा करते हैं वो अगर पावरफुल आत्मा है और जो सेवादारी है वो हिम्मत करता है, तो बाप दादा क्या करते हैं? मदद करते हैं। दृष्टि की भी मदद करते हैं और वाचा की भी मदद करते हैं, वाइब्रेशन की भी मदद करते हैं। तो हैं? हाँ, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार हैं? घर घर में सब विरोधी हैं। हाँ, और दूसरी बाबा कहते हैं कि अपनी बच्ची को कंट्रोल न करो। हैं? बच्ची को यदि कंट्रोल न करके तो पति का साथ निभाओ। पति का साथ निभाओ। घर वाले जैसे कहते हैं ना, अपने मन को कंट्रोल न करो पति को, और पति जैसे कहे उसके साथ रहो, निभाओ। बाबा कहते, अरे बाबा तो कहते हैं न परिवार वालों से कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। नहीं, मत पर नहीं चलना है। ये कहते हैं घर वालों को पहले कैसे भी शांत करो पति को। पति को शांत करो तो घर वालों की बात मानना है। नहीं, मानना नहीं है तो ये तो पूछते हैं तो पति वो कहते हैं तो कहने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। नहीं, वो घर वाले जो कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये आपको भी थोड़ा अच्छा लगता होगा हैं? हाँ, छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन बाबा ने आपको एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया। बाबा ने सब एडवांस वालों को वरदान दिया है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में एक दिन चलेगा जरूर। तुम मस्त हो जाओ, तुमको क्यों चिंता हो रही है? क्या बोल रही है? बंधनों से कब तक मुक्त होंगे? कब तक मुक्त होंगे? जब तक जीना है तब तक पीना है। और आत्मा शरीर छोड़ने के बाद हाँ, तो फिर वो समाज से आते हैं, बुलाते हैं, हाँ, पंडित खवाते हैं, तो वो आत्मा फिर आ जाती है क्या? ये हिंदू ही बुलाते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन भी बुलाते हैं? अरे वो हिंदू ही बुलाते हैं या मुसलमान और क्रिश्चियन भी बुलाते हैं? नहीं बुलाते ना।
तो ये सब ढकोसले हैं मनुष्यों के बनाए हुए। ये मनुष्यों ने ढकोसले बनाए हैं अपना खाना पीना करने के लिए। पंडितों ने, पुजारियों ने, पादरियों ने और जितने जितने बड़े बड़े ये गुरु लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना रोटी पानी का धंधा बनाया हुआ है। कहते हैं कि वो पंडित जी उसमें आई शरीर में और भोजन कर गई। अरे भूत प्रेत भी तो आकर के भोजन खा जाते हैं रसोई में से सारा। कभी देखा है कि नहीं? किसी में भूत प्रवेश किया और वो रसोई घर में गया, सारा भोजन हप कर गया, भूत निकल गया। वो कहता है मुझे भूख लगी। ये सब ढकोसला है। आत्मा तो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म ले लेती है। बाबा की बात पे विश्वास नहीं होता तो बार बार पूछते हैं। अगर बाबा की मुरली एक बार सुन ली कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 1 सेकंड में गर्भ में प्रवेश कर जाती है। मुरली में बोला, मुरली की बातें बुद्धि में कहाँ बैठती हैं? दूसरों की बातें बुद्धि में बैठती हैं। फिर वही बात। और बाबा लौकिक दुनिया में हाँ एक योजना चल रही है मिड डे मील। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना। उद्यान मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में चालू है। मिड डे मील चल रही है स्कूलों में, इसकी बात कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाया जाता है। हाँ, उसमें ये अधिकारियों के निर्देश हैं कि अध्यापक खुद उस भोजन को चखे, इसके बाद बच्चों को खिलवाए। हाँ, और स्नान भी लेते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? क्या स्नान भी करवाते हैं कि मैंने भोजन को चखा, भोजन अच्छा है, बच्चों को परोस दिया जाए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इसमें क्या किया जाए? तो इसमें खराब बात क्या है? सरकार देती है तो ले लेना। ले लेना तो, लेकिन अध्यापक जो है भिखारी रसोइयों के हाथ का बना हुआ भोजन कैसे ग्रहण कर ले? अध्यापक माने ज्ञान में चलने वाले। बाबा ने कहा तुम रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री के लोगों को तो बैरक में भोजन मिलता है, तो क्या खाना बंद कर दें? अपना खाना खुद पकाना शुरू कर दें तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं खाते समय क्या करो? याद में भोजन करो। अभी तक तो नहीं चखा बाबा, वैसे अभी तक तो नहीं चखा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप चखिए, वो साइन करिए कि मैंने भोजन को चखा। तो साइन कर दो। याद में चखो। अरे थोड़ा सा चखने में क्या हो जाएगा? बाबा की याद में। और हाँ, बना दे छोटे छोटे ले। हाँ, वो जो छोटे छोटे शालिग्राम हैं वो शरीर की यादगार हैं, और उस शरीर में जो चावल लगाते हैं वो उस आत्मा की यादगार है जो शरीर में रहकर पुरुषार्थ करती है। और है एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक तरफ तो ये बाबा कहते हैं कि 4-5 महीने का गर्भ जब होता है तो आत्मा उसमें प्रवेश करती है, और इधर पहला वाला शरीर छोड़ा नहीं तो वो आत्मा कहाँ से प्रवेश कर गई? शरीर नहीं छोड़ा, लेकिन शरीर न छोड़ने के बावजूद भी जो मन है स्वप्न में इधर उधर चारों तरफ घूमता है या नहीं घूमता है? उसको कौन सा मन कहा जाता है? अंतःवाहक मन कहा जाता है। वो अंतःवाहक मन वाइब्रेशन के आधार पर तैयार होता है।
उस वाइब्रेशन के आधार पर ही आज के वैद्य लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो पुराने पुराने वैद्य आज भी हैं वो नब्ज देख करके बताते हैं 6 महीने के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो नब्ज का वाइब्रेशन बता देता है। तो हर आत्मा के अपने अपने कर्मों का वाइब्रेशन बनता है, पाप और पुण्य कर्मों का। वो वाइब्रेशन के आधार पर उसकी टांग, उसके हाथ, उसका नाक, उसका कान, पूरा जिस्म तैयार होता है। अगर किसी को अंधा बन के पैदा होना है तो वो अंधा बन के ही पैदा होगा। कोई लूला लंगड़ा बन करके पैदा हो जाता है, कोई बहरा होकर के कान ही नहीं होते। ये सारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब संस्कारों के वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं। शरीर का निर्माण तो हो गया, लेकिन आत्मा प्रवेश कर जाती है। शरीर स्थूल ही नहीं होता है। जब स्वप्न देखते हैं तो स्थूल शरीर इधर उधर घूमता है कि सूक्ष्म शरीर घूमता है। तो स्थूल शरीर के साथ साथ हर व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर भी होता है। स्थूल इंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म इंद्रियां भी होती हैं। वो सूक्ष्म इंद्रियों का जो हिसाब किताब है वो वहां नए शरीर के संरचना कर देता है। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और जम्मूतरी, गंगोत्री में ये बहुत बाढ़ का उपभोग हुआ और भोलेनाथ का मंदिर बच गया, केदारनाथ का ही बच गया, बद्रीनाथ का ही बच गया, जम्मूतरी, गंगोत्री का ही बच गया। इसका बेहद में क्या है? इसका बेहद में यही अर्थ है। खड़े रहो, दोबारा भी तो पूछना है। इसका बेहद में ये अर्थ है कि जो मुसलमान लोग कहते हैं जब विनाश होगा तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो ये जो खुदा के बंदे हैं वो अभी मिनी मधुबन और गीता पाठशालाएं तैयार करके रहते हैं या अपने अपने लौकिक घरों में बुद्धि रहती है? बुद्धि कहाँ रहती है? मिनी मधुबनों में बुद्धि धरी रहती है। और उन मिनी मधुबनों रूपी मंदिरों में खास खास पुजारी भी होते हैं। जो खास खास पुजारी हैं, ज्यादा सेवा करने वाले हैं, भगवान उनके ऊपर छत्र छाया के रूप में रक्षा करता है या नहीं करता है? तो यही वहां मंदिरों में दिखाया गया। मंदिर भी सुरक्षित बचते हैं। जो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे मिनी मधुबन जो हैं या मधुबन हैं, ये तुम्हारा सेफ है। जैसे घर में लोहे की अलमारी होती है, तिजोरी होती है, लाक लगा दो, उसमें चीज ज्यों की त्यों सुरक्षित रखी रहेगी। ऐसे ही ये भक्ति मार्ग में यादगार मंदिर बने हुए हैं। चारों तरफ विनाश हुआ। केदारनाथ में मंदिर गिरते गिरते बच गया। कैसे बच गया? सामने वाले पहाड़ से कोई बड़ा पत्थर टूटा और आकर के मंदिर से चिपक गया और मंदिर गिरते से बच गया। मंदिर की मूर्तियां भी बच गईं, मंदिर के पुजारी भी बच गए। तो ऐसा ही विनाश के टाइम पर होगा। क्या? जो प्रभु के बंदे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, भगवान की नई दुनिया बनाने के कार्य में बहुत सहयोगी हैं, तो भगवान उनका सहयोग करेगा या नहीं करेगा? भगवान खुद सहयोग करता है
या भगवान की जो कुदरत है वो सहयोग करती है? कुदरत भी सहयोग करती है। और हाँ बाबा, जैसे कोई मतलब देवी की सिद्धि कर ले, भूतनाथ बाबा देवी की सिद्धि कर ले, और मतलब ये पैसा न देने जाओ तो वो वहाँ पे जिद छोड़ देता है, कोई इससे झगड़ा, कोई बच्चे का झगड़ा होता रहता है। जैसे कि पैसा नहीं देने जाते तो वो आपस में झगड़ा कराता, बच्चे भी नहीं मतलब बात मानते हैं। पहले मतलब आदमी गिनता था, आदमी देना चाहता था पैसा, मतलब आदमी गिनता था, पैसा देने जाता था, और फिर आदमी मतलब छोटी स्तरी, और फिर हम देने जाते हैं पैसा, अगर न देने जाते तो वो वहाँ पे झगड़ा कराता। भूतनाथ बाबा झगड़ा कराता है, माना कोई भूत प्रवेश करता है, देवी सिद्धि जो ये देवी प्रवेश करती है। तो आपके अंदर जो ज्ञान आपने धारण किया, वो धारणा क्या आपकी कहती है कि इस दुनिया में कोई देवी देवता है? नहीं, मतलब देवी सिद्धि देवी देवता तो कोई है नहीं। कामाख्या माता की सिद्धि कर लिए तो भूतनाथ बाबा, मतलब ब्रह्म मंदिर तो है बाबा। कोई इस दुनिया में देवी देवताएं नहीं है। अभी देवी देवताएं होते हैं नई दुनिया में, जो अभी हैं वो भूत प्रेत आत्माएं वहां बन करके बैठी हुई है, जो देवी देवता के रूप में पूजा ले रही है। तो पैसा ना देने जाओ, पैसा ना देने जाओ तो आपस में झगड़ा करा देती, मतलब बच्चे भी नहीं बात मानते हैं हमारे। तो डटे रहो, भूत प्रेत आत्माएं क्या कर सकेंगी? पैसा है न दो 11,000 पूजा, 22,000 की पूजा आदमी भी देता था, मतलब जहाँ जहाँ बीज बोएंगे ब्राह्मण बनने के बाद, जिसको जिसको देंगे उसके साथ हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? उन भूत प्रेतों को देंगे तो उन भूत प्रेतों के साथ हिसाब किताब बनेगा। तो बाबू मतलब झगड़ा बच्चे भी नहीं बात मानते, वो आधे जिद छोड़ देता। झगड़ा तो दुनिया में होना ही है, बचेंगे क्या? बच्चे भी नहीं झगड़ा बात मानते। आगे जो आने वाला समय है वो झगड़े की दुनिया वाला समय है या झगड़े से बचने का समय है? बचेंगे वो जो श्रीमत पर चल रहे होंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनुष्यों के कहवे में आ जाते हैं, तो वो बचेंगे नहीं। ज्ञान में चलो तो मतलब एक लड़की ज्यादा तेज है, वो बात नहीं मानती, इसको तो मानती है, एक लड़की बात मानती है। हाँ, तो शादी नहीं हुई। हाँ, और ज्ञान में चलो तो भी बाबा हमारी बात नहीं मानती। हाँ, वो तो मानते ही, मतलब एक ज्यादा तेज है, मतलब मान ली बात। सबको स्वतंत्र छोड़ो, अब खुद भी स्वतंत्र हो। हम तो बाबा बराबर की लाश करते। आप तो कह रहे हैं 11,000 दे दिए। वो देने जाते थे बाबा, अगर देने ना जाते झगड़ा करवाते बच्चे भी, मतलब वहाँ पे जिद छोड़ देते। तो लेने देने का बीज बो दिया ना। आदमी भी देता था, 30 साल देते देते मर गया। हाँ, तो जिसके साथ बीज बो दिया वो काटना भी आपको ही पड़ेगा। हाँ, अरे हाथ तो उठाओ, कहाँ से बोल रहे? हाँ, है? हाँ, साथ चले थे, तो 2-4 महीने साथ ज्ञान में चले, तो बच्चा भी ज्ञान में चले, बच्चा भी बंद हो गया और बिल्कुल बंद हो गया, और आप मुझे नहीं करेंगे, मत बंद हो गया, फिर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? निकलेंगे। अभी तो बताया पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बंद हो गए, बंद हो गए फिर चल पड़ेंगे। हाँ, हाँ जी। जैसे किसी को भूत प्रेत आदि लगते हैं, और हिंदी में बोला है कि अगर भूत प्रेत लगे उनको औलिया को दिखाया। हाँ, वो भूत वैद्य है। तो बाबा जिन देवताओं के द्वारा ठीक होते हैं, जिन धरती के देवी देवताओं के द्वारा ठीक होते हैं। देवी देवताएं कहाँ इस दुनिया में? बाबा कहते हैं धरतीवासी। कहते हैं? कौन कहते हैं? तो बाबा जिनके द्वारा ठीक होते हैं, तो
ठीक होने ठीक तो डॉक्टर भी कर देते हैं। तो बाबा जैसे कोई नादी करते वो कहते हैं हमारे यहाँ पे कन्या खिला दें, हैं? कन्याओं को भोजन करा दें, तो वो सब करेंगे ना करें। आपकी श्रद्धा आती है कि यहीं हम ठीक हो सकते हैं तो करो। आपकी श्रद्धा ये आती है एक शिव बाबा दुनिया को सुधारने वाला और कोई नहीं, सब ठग हैं, तो मत करो। है एक चावल खाने से दुर्वासा ऋषि का पेट भर जाता है। है कृष्ण को दुर्वासा ऋषि को भूख लगती है, इसको दुर्वासा ऋषि को। हाँ। कृष्ण एक चावल खा लेते हैं, वो हाँ द्रौपदी की रसोई चावल खाना खत्म हो जाता है। हाँ ठंडी में एक ही दाना मिलता है तो कृष्ण खा लेते हैं। हाँ वहाँ से दुर्वासा ऋषि आते हैं गुस्से में, हाँ कृष्ण खा लेते हैं चावल, उनको डकार आ जाती है। हाँ। ऐसा क्या है इसमें? भगवान के पेट में जादू है, वो जादूगर है, वो एक ही आत्मा रूपी चावल को पूरा खा लेता है, पूरा खा करके आप समान बना देता है, अब दुर्वासा जैसे भी अच्छे हो जाते हैं। और बाबा हाँ 25 दिसंबर को मेरे को पैरालाइज हो गया था। हैं? 25 दिसंबर को मेरे आधे शरीर को पैरालाइज हो गया था। हाँ। दिल्ली में क्लास करने लगी 5-6 महीना से। हाँ। बाबा कब तक जामुन चलना है उतना नहीं हो पाता है। तो उनको याद दिलाते रहो, मुरली सुनाते रहो। नहीं मुरली तो क्लास में होता है, इनको खुद ही हो गया है बाबा, हैं? इनको ही हो गया माता जी। मेरे को पैरालिसिस हो गया था, हो गया अभी पेट ठीक नहीं। दवाई कराते रहो, ठीक हो जाएगा। दिल्ली में करने नहीं गई क्लास 5-6 महीना हो गए मेरे। हाँ। तो बाबा कब तक जाऊंगी, मेरे करने में परेशानी है बाबा। अब बाबा ज्योतिषी थोड़ा ही है कि आपका कब ठीक हो जाएगा। बाबा ज्योतिष को लिए बाप है और हैं? परिवार में पति और बच्चे हैं, ज्ञान में तो चलते हैं, पर वो जो कहते हैं ज्ञान सुनते हैं, पर वो ये चाहते हैं कि मेरी धन की सेवा हो जाए, तो ले धन की सेवा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। हाँ। तो ले या नहीं ले, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं धन की सेवा। पति और बच्चे ये कह रही है, हाँ। ये कह रही है परिवार में पति बच्चे हैं हमारे। अरे क्या अब आपस में ही बातें कर लो फिर। मतलब ये कह रही है रोगी परिवार में हमारे पति बच्चे हैं, हाँ। वो धन की सेवा बाबा के यहाँ लगाना चाहते हैं, अज्ञानी है, वो ज्ञान तो नहीं सुन रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत सुनते हैं, मतलब तो नाक पकड़ के सेवा कराएंगे क्या? ये कह रहे हैं हम थोड़ा लगा सकते हैं कि नहीं बाबा की सेवा में। धन की आपको कौन मना कर रहा है? आप तो ज्ञान में चल रहे हैं, आप लगाइए। मतलब तुम भी तो हमसे ही लेती हो ना, हैं? तुम भी तो हमसे ही लेती हो, तुम भी तो लगा रही हो धन की सेवा। धन की सेवा कह रहे हैं, धन की सेवा हम लगा सकते हैं कि धन की। आप अपना तन मन धन जो आपकी कस्टडी में है वो लगा सकते हैं, इसमें पूछने की क्या बात है? और बाबा तो ये कहते हैं कि आप कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ बाबा के ही हाथ में देना है। आपके पास जो भी शक्ति है तन धन की, वो स्वयं ईश्वरीय सेवा में लगाइए, भाग दौड़ करिए। और मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसका जब अभिषेक करते हैं तो 1006 होते हैं मटके में, उसको जब तक भरते हैं कि जब तक वो पूरा भर ना जाए। 1000 ना निकल आए। 1000 क्या? 1006 होते हैं उस मटके में। हाँ। उसको जब तक भरते हैं कि जब तक वो मतलब उबल ना जाए पूरा। उबल जाए क्या? नीचे आग लगाते हैं? हाँ, पानी ऊपर से नहीं बहने लगे, पानी ऊपर से ना बह जाए और वो छेदों में से और छेदों में से भी निकलता रहे। कहाँ की बात आपने देखी? नहीं बाबा, मंदिरों में अभिषेक वगैरह होता है, मूर्ति का स्थापना होती है, शंकर जी के ऊपर होता है। अरे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं, वो 1000 भुजाएं जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक मूर्ति की स्थापना भी कंप्लीट नहीं होगी। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो प्राण तो उसमें तभी आएंगे
जब सारे अंग सरसब्ज हो जाए। हाँ जी। बाबा जैसे हमारे कुछ की तो कन्या ऐसे करके जो मेहनत करके ट्यूशन वगैरह करके पैसा लाती तो यहाँ तो लगा सकते हैं कि नहीं, सारी कन्याएं धंधा दौरी करने लग पड़ेंगी। घर पे ही करती है, बाहर घर पे करें या बाहर करें, बाहर वालों के संपर्क में तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, वो धन नहीं लगा सकते बाबा? नहीं, कन्याओं से कोई धंधा दौरी पेट का नहीं करवाना है। बाबा की श्रीमत नहीं है कि कन्याएं पेट का धंधा करें। बाबा जो नई आत्मा भर्ती करके गई हैं 8-10 आगरा में, उनको नंबर लगाया, फोन नंबर तो मिला नहीं, तो वो यहाँ आ नहीं पाई आपसे मिलने के लिए। अब वो तो बुलाना नहीं। आप कैसे आ गए? हमारा नंबर मिल गया इसलिए आ गए बाबा, उनका नंबर ही नहीं मिला। उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब तो उनको नहीं मिला। आपका पूर्व जन्म का हिसाब किताब अच्छा था तो आपको मिल गए। और संसार रूपी सृष्टि मंच पर है, संसार रूपी सृष्टि मंच पर हाँ, कोई एक आत्मा हाँ, एक ही समय में हाँ। दो शरीर में पार्ट बजा सकती है। एक ही आत्मा एक ही समय में 2 शरीरों में पार्ट बजा सकती है या नहीं बजा सकती है? अब वो एक समय 1 सेकंड का है या 1 मिनट का है या 1 घंटे का है, ये कैसे पता चले? उस समय निरंतर का है, वो हैं? निरंतर का है, जब तो मालूम पड़ेगा लोगों को। नहीं, ब्रह्मा बाबा हैं, वो ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में भी पार्ट बजाते हैं, और ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा शंकर में भी पार्ट बजाता है। तो क्या एक ही सेकंड में दोनों जगह पार्ट बजाए या 1 सेकंड में एक जगह और दूसरे सेकंड में दूसरी जगह, ऐसे पार्ट बजा सकता है? वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है ना। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी ही तो पार्ट बजाएंगे। शिव को तो सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं, वो तो अत्यंत सूक्ष्म है। वो अति सूक्ष्म होने के कारण एक ही समय में अनेकों बच्चों में पार्ट बजा सकता है। बाकी मनुष्य आत्माएं नहीं, मनुष्य आत्माएं सभी काल में बंधी हुई हैं। वो 1 सेकंड का काल हो या 1 घंटे का हो या 1 मिनट को हो। हाँ है, कोई नई आत्मा ज्ञान सुनती है और फिर कोर्स करने के बाद गीता पाठशाला पे ले जाते हैं, तो गीता पाठशाला वाली माता कहती है यहाँ पे भर्ती करके आओ, ये ऐसे नहीं आओ। ऐसा कोई नियम नहीं है। माता जी ने ऐसा ही बोला, एक आत्मा आई थी कर गया था, तो कहती रोज आओ। अब वो चाहे मिनी मधुबन हो, चाहे गीता पाठशाला हो, कोई भी नई आत्मा आती है तो भले उसको डायरेक्ट क्लास में मत बैठाओ, क्योंकि डायरेक्ट क्लास में बैठने से वो कुछ समझेगा नहीं। पहले उसको बैठ करके समझाओ। नहीं, कोर्स करने के बाद बाबा। हाँ, तो कोर्स करने दो ना गीता पाठशाला में। नहीं, कोर्स करने के बाद गीता पाठशाला में क्लास करने जाते। आपके ऊपर उनको विश्वास नहीं है, आपने क्या कोर्स कराया। वो गीता पाठशाला की इंचार्ज कह सकती है आप यहाँ भी 2-3 दिन हमारे सामने बैठ करके सुनिए, तो सुनवा दो। आप जबरदस्ती क्यों करते हैं कि नहीं डायरेक्ट क्लास में बैठाओ बैठाओ? तो पूछ रहा है। हाँ, तो बताया कि उनको पहले 7 दिन का कोर्स दिलवाओ, कोर्स लेने के बाद फिर मना नहीं कर सकते। नहीं तो बाबा उनके पास भी गई वो आत्मा पहले, तो उन्होंने हमारे पास दे दिया, फिर हमारे यहाँ से उसने कोर्स किया, इसके बाद वो क्लास में गई। क्लास में गई तो वो कोर्स कराए और कोर्स कराने के बाद क्लास में भी बिठाए। और
हाँ, 2 बच्चा हो गया, एक चौथे नंबर के बच्चा के, और 2 बच्चा हो गया, उसके पागल होगा साहब, बाबा सो बच्चा उठा के फेंका, बाबा क्या करे चाहिए। बालक के 2 बच्चे हो गए हैं? बालक के इनके पुत्र के 2 बच्चे हो गए हैं हाँ, और 2 बच्चों को उठा के फेंक दिए, क्या करना चाहिए? हैं? आदमी पागल हो गया, आदि पागल। हैं? लड़का पागल हो गया। लड़का पागल हो गया है, अपने बच्चों को उठा के फेंक दिया। 2 बच्चे, इनके बेटे के 2 लड़के हो गए 2 लड़के हुए, और और लड़का पागल हो गया है, लड़का जिसने बच्चे पैदा किए वो पागल हो गया, और वो अपने बच्चों को उठा के फेंक देता है, क्या करना चाहिए ये? वो पागल है अपने बच्चों को लाके माताजी के पास फेंक देता है। हैं? इन्होंने शादी कराई होगी बच्चे की। जो ज्ञान में चलने वाली माता है, ज्ञान में चलने वाले पिता हैं, उनको अपने बच्चों की शादी कराना चाहिए, शादी नहीं कराना चाहिए। और शादी कराते हैं जब तो अच्छा है तो बाबा, जब शादी तो भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खुद जाएंगे स्वर्ग में और बच्चों को ढकेलेंगे नरक में। जय जय सिया राम। तो क्या बाबा का प्यारा दृष्टि हो नहीं मिलेगा पानी जोर से बोला, इन्हीं में बोला सन 18 में प्रत्यक्षता हुई। तो बाबा देखो ना, उसके बच्चों को तुम्हारी दृष्टि क्या नहीं है? सन 18 में बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो बाबा गुप्त हो जाएंगे, तो फिर बाबा का बच्चों को प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाबा की दृष्टि मिलेगी, दृष्टि क्या? बाबा ने जो मुरली में बोला है वो क्या बोला? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, ये सब भूल गए। लेकिन बच्चे बन करके रहेंगे। बाप के सिवाय बच्चे किसी और के प्रभाव में ना आए। अगर और से प्रभावित हो गए तो और की प्रजा बन गए, औरों के बच्चे बन गए, वो बाप के बच्चे नहीं रहे। उनसे क्यों मिलेंगे? उनके साथ क्यों खेलेंगे खाएंगे? उनको साथ क्यों ले जाएंगे? मान लो कोई बच्चे हैं क्राइस्ट के प्रभाव में आ गए, तो क्राइस्ट के साथ परम धाम में जाएंगे, क्राइस्ट के पीछे पीछे जाएंगे, या शिव शंकर भोलेनाथ के साथ जाएंगे? क्राइस्ट के पीछे जाएंगे।